हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत और मैं हूं आपका मेंटर रत्नेश सर। आज हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके दोनों कॉन्सेप्ट, एक है क्लासिकल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं एक जनरलाइज्ड फॉर्म में इनका डेफिनेशन, उसके बाद हम डिटेल्स करेंगे। तो पहले देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया गया है, SO2 में O2 मिलाया गया तो SO3 हो गया है। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन है। या फिर देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे आप देख रहे हो N से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन है। अब चलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक निकल गया है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया है यहाँ से, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हुआ, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन है। उसके बाद कहा जा रहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे देखिए 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +1 है। इस तरह से ये इंक्रीज हुआ, अतः ये भी ऑक्सीडेशन है। अब रिडक्शन के बारे में देखें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि CO2 से ऑक्सीजन रिमूव कर दिया गया, तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। उसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया क्लोरीन में और HCl बन गया, तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन को क्या कर दिया, वो रिड्यूस कर दिया। उसके बाद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखिए क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये भी रिडक्शन है। फिर देखिए यहाँ पे इन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे 0 था, ये -1 हो गया, तो डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसको भी हम रिडक्शन कहेंगे। अब हम पहले क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देख रहे हैं कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से हुआ, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को इसमें से निकाल दिया गया इसमें से, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। अब देखें क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन क्या होता है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से वाटर से ऑक्सीजन निकाल दिया गया, हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। KCl है, तो ये क्या है, ये यहाँ पे ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ पे Cl हटा देंगे, तो K से Cl हट गया, तो ये क्या हो गया, रिमूवल हुआ, तो ये रिडक्शन हुआ। उसके बाद देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर ऐड करते हैं तो ये रिडक्शन हुआ। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को भी ऐड करते हैं तो ये रिडक्शन हुआ। अब हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के क्लासिकल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ये एक पहला नंबर देखिए, ऑक्सीडेशन क्या है क्लासिकली, तो ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट का इसमें एडिशन होगा, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में देख रहे हैं C ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसमें सेकेंड वाले Mg ऑक्सीडाइज हो रहा है, थर्ड वाले में H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है, और थर्ड वाले में आपका KBr ऑक्सीडाइज हुआ। सिमिलरली अगर देखें रिडक्शन के बारे में तो क्या है, तो ये इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट रिमूवल हो जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए N2 इज़ रिड्यूस्ड, यहाँ पे Cl2 इज़ बिंग रिड्यूस्ड, यहाँ पे CuO इज़ बिंग रिड्यूस्ड एंड यहाँ पे FeCl3 इज़ बिंग रिड्यूस्ड। अब हम मॉडर्न रेडॉक्स डेफिनेशन समझे। ये रेडॉक्स वर्ड कहाँ से आ गया, एक्चुअली कोई भी आपका रिएक्शन होता है उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है, ये हो गया। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं हम। तो ऑक्सीडेशन क्या है, इट इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कह सकते हैं ऑक्सीडेशन इज़ नाउ डिफाइंड टू मीन कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या रिडक्शन को हम कह सकते हैं कि कंप्लीट और पार्शियल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें ऑक्सीडेशन का मतलब डिटेल्स में क्या होता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन या लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, और लूज करके क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि मोर पॉजिटिव हो जाता है, और वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एक सोडियम है, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, और लूज करके क्या हो गया, वो पॉजिटिव हो गया, अपने से ज़्यादा मोर पॉजिटिव हो गया, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, ये खुद ऑक्सीडाइज होता है
लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सिमिलरली रिडक्शन के लिए देखिए गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और गेन करके क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ही वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया और खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने लायक बन गया। अब इस कॉन्सेप्ट को आगे समझते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एटम के ऑर्बिट से निकल जाते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, और रिडक्शन में क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड हुआ ये हो गया आपका रिडक्शन, यहाँ पे जो निकला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो जनरलाइज फॉर्म में क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच एन एटम और एन आयन भी हो सकता है लूज करना इलेक्ट्रॉन बहुत ज़रूरी है, वन हो या मोर उससे मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे ये जो है इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया है, जबकि यहाँ पे देखिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। ये आपका क्या है, एटम है और ये आपका आयन है, दोनों ने लूज़ किया, दोनों का ऑक्सीडेशन हुआ। अब हम देखते हैं रिडक्शन के बारे में। तो देखिए ये क्या है, तो इसमें एटम हो या आयन गेन करता है 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ पे एक आयन है जिसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और अपना इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज कम किया, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो ये रिडक्शन है। यहाँ पे एक एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया और क्या किया, अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाया, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज को बढ़ाया, ये भी रिडक्शन है। और फाइनली एक कंपाउंड यहाँ पे एक आयन लिया हुआ है, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर -3 से अपना चार्ज -4 कर दिया, तो उसका भी रिडक्शन हुआ है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम एसिडिफाइड वाटर लिए हैं, तो वाटर जो है ब्रेकअप हो जाता है इनटू H एंड OH-, जबकि उसका एसिड जो है वो ब्रेकअप हो जाता है इनटू H+ एंड SO4(2-). तो यहाँ पे एनोड पर प्रेफर्ड होता है OH और आकर वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ऑक्सीडेशन होती है उसकी और वो बन जाता है OH न्यूट्रल। वेराइज एट कैथोड क्या होता है, H आता है, वह इलेक्ट्रॉन लेता है, रिड्यूस्ड हो जाता है टू H न्यूट्रल। सिमिलरली हम अगर देखें यहाँ पे तो देखेंगे PbBr2 लिया गया है मोल्टेन, जो कि ब्रेकअप हो जाता है इनटू Pb2+ और Br- में। एनोड पर कौन आता है, ब्रोमीन आता है, ब्रोमीन आकर इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ये आयन के रूप में है और हो जाता है न्यूट्रल, ये एटम के रूप में। उसके बाद कैथोड पर क्या होता है, तो लेड आता है आयन के रूप में और इलेक्ट्रॉन लेता है और बन जाता है मेटालिक लेड। अब देखें जो यहाँ पे कंटेनर लिया गया है वो बना हुआ है आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंटेनर है, सब जगह भी ये नट होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ आपका PbBr2 के केस में हम देखते हैं इसको लेते हैं क्रूसिबल जो मेड ऑफ सिलिका होता है, क्योंकि उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है और यहाँ पे चूँकि हमें गर्म करना है इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला ही कंटेनर लगेगा। आपके एनोड पर जो ब्रोमीन वेपर बना वो ब्राउन कलर का बनता है और मेटालिक लेड जो आपका कैथोड पर बना वो सिल्वरी ग्रे होता है। अब देखते हैं मोल्टेन NaCl कैसे आपका ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है उसका पार्ट्स। तो Na+ है एंड Cl- है। एट एनोड क्या होता है, Cl जाता है माइनस और एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर न्यूट्रल Cl बन जाता है। एट कैथोड रिडक्शन ऑफ Na होता है बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NaO बन जाता है या Na न्यूट्रल बन जाता है। उसी तरह से देखिए NaCl अगर आप सॉल्यूशन लेते हो तो क्या होता है, तो यहाँ पे 4 आयंस बनते हैं, Na+, Cl-, H+ एंड OH-। तो यहाँ पे एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्लोरीन जाता है, प्रेफरेंस मिलता है उसको और वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और बन जाता है Cl न्यूट्रल। वेयर एज एट कैथोड क्या होता है, H+ जो है जाता है और इलेक्ट्रॉन लेता है और अपने को रिड्यूस कर देता है टू H न्यूट्रल। अब देखिए इसमें प्रेफरेंस जो है ये जानने के लिए आपको मेरे कुछ वीडियोस हैं पीछे के, उसको भी आपको देखने होंगे, तभी आप इस बात को प्रेफरेंस को समझ पाइएगा, जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट बनता है, जो खुद रिड्यूस होता है वो क्या बनता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है तो वो क्या बना, रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली देखिए यहाँ पे CuO जो है कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है तो वो खुद क्या बना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
यहाँ पे देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ऑल फॉर्म्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। और देखिए मैं यहाँ पे सबका नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ विशेष ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जिनको हम मेंशन करना चाहेंगे, जैसे कि देखिए H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड SO2। तो आप देखिए ये कैटेगरी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में इनका नाम भी है और प्लस आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स के भी कैटेगरी में नाम है। तो यानी कि यह कैसे संभव है, तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर, किस रिएक्शन में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना, किस रिएक्शन में वो रिड्यूसिंग एजेंट बना, ये डिपेंड करता है कि किसके साथ रिएक्शन कर रहा है वो। इसलिए ये कंपल्सरी जानना कि हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही रहेगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। वो रिड्यूसिंग एजेंट भी कभी बन सकता है। इन दोनों का आप ध्यान रखें और मुझे लगता है कि अब आपको इस चैप्टर में कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी और मुझे ये उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत इसे देख पाएँ। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस।